बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या के नजदीक एक समृद्ध राज्य चंद्रपुर था, जहाँ के राजा महाराज आदित्य सिंह अपने न्याय, पराक्रम और दया के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में सुख शांति का वातावरण था और हर व्यक्ति उनकी प्रजा में खुद को सुरक्षित और खुशहाल महसूस करता था। एक दिन महाराज के दरबार में एक अजनबी आया। वह साधारण वेशभूषा में था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास और रहस्य था। दरबार में उपस्थित हर व्यक्ति उसकी ओर उत्सुकता से देख रहा था। वह सीधे महाराज के सिंहासन के पास गया और बोला, महाराज, मैंने आपकी महानता और साहस की कहानियां सुनी हैं, लेकिन क्या आप वचन देने के बाद उसे पूरा करने की शक्ति और इच्छा शक्ति रखते हैं? महाराज आदित्य सिंह उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, हमेशा चंद्रपुर का राजा अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटता। कहो, तुम्हारी परीक्षा क्या है? अजनबी ने दरबार में खामोशी फैलाते हुए कहा, महाराज, मैं आपको एक चुनौती देने आया हूँ। अगर आप इसे पूरा कर पाए तो मैं अपना जीवन आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगा, लेकिन अगर आप असफल हुए तो आपको अपना राज्य मेरे हवाले करना होगा। महाराज ने बिना घबराए कहा, राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा और राज्य की रक्षा के लिए हर परीक्षा दे। मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। कहो, क्या है तुम्हारी परीक्षा? अजनबी ने अपनी जेब से एक छोटा चमकता हुआ पत्थर निकाला और कहा, यह पत्थर साधारण नहीं है, यह आपके राज्य के भविष्य से जुड़ा है। मेरी शर्त है कि आपको 3 दिनों के भीतर यह पता लगाना होगा कि इस पत्थर का क्या रहस्य है। लेकिन याद रहे, आप इसे किसी को नहीं दिखा सकते और न ही किसी से मदद मांग सकते हैं। महाराज ने पत्थर को हाथ में लिया। पत्थर हल्का लेकिन गर्म था। उसकी चमक इतनी तेज थी कि आंखें चौंधिया जाएं। अजनबी ने कहा, अगर आप 3 दिन में इसका रहस्य नहीं जान पाए तो आप राजा बनने के योग्य नहीं रहेंगे, और अगर आप जान गए तो मैं अपनी गलती स्वीकार कर लूंगा और आपका सेवक बन जाऊंगा। महाराज ने सिर हिलाया और चुनौती को स्वीकार कर लिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अजनबी ने कुछ और नहीं कहा और गायब हो गया। महाराज की चिंता। रात को महाराज ने पत्थर को ध्यान से देखा। उसकी चमक स्थिर थी, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, पत्थर की गर्मी बढ़ती जा रही थी। महाराज समझ गए कि यह सामान्य पत्थर नहीं है। उन्होंने अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ को याद किया, लेकिन चुनौती के नियमों के कारण उनसे कुछ पूछ नहीं सके। उनकी चिंता बढ़ने लगी। उन्हें लग रहा था कि यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि उनके राज्य के भविष्य का सवाल है। अगले दिन महाराज ने राज्य के गुप्त पुस्तकालय का दौरा किया। उन्होंने ऐसी पांडुलिपियां और ग्रंथ खोजने शुरू किए जिनमें जादुई पत्थरों का जिक्र हो, लेकिन हर कोशिश बेकार रही। अजनबी का पहला संकेत। दूसरे दिन की शाम अजनबी फिर प्रकट हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, क्या आपको कुछ पता चला? महाराज ने उत्तर दिया, मैं अभी तक इसका रहस्य नहीं जान पाया हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। अजनबी ने कहा, याद रखिए, समय कम है। यह पत्थर सिर्फ एक वस्तु नहीं है, यह आपके साहस, ज्ञान और निष्ठा की परीक्षा है। महाराज का आत्मविश्वास बढ़ा, लेकिन समय कम था। क्या वे इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? तीसरा दिन शुरू हो गया था। महाराज आदित्य सिंह की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उन्होंने राज्य के हर कोने से जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन बिना किसी की मदद लिए। पत्थर अब पहले से ज्यादा गर्म हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि वह उनके हाथ में जलने वाला है। सुबह से ही महाराज ध्यान में बैठे रहे। उन्होंने महसूस किया कि यह चुनौती सिर्फ बुद्धि की नहीं, बल्कि आत्मा की भी परीक्षा है। तभी उन्हें अपनी माँ की कही एक पुरानी बात याद आई, हर समस्या का समाधान सत्य और निष्ठा में छिपा होता है। अगर मन शुद्ध है तो कठिन से कठिन समस्या हल हो जाती है। यह विचार उनके मन में एक नई रोशनी की तरह आया। उन्होंने महसूस किया कि शायद समाधान उनके अंदर ही है। अजनबी का आगमन। दोपहर होते ही वह रहस्यमय अजनबी फिर दरबार में प्रकट हुआ। उसने महाराज से पूछा, महाराज, क्या आप मेरे पत्थर का रहस्य जान पाए? महाराज ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में अब आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने कहा, यह पत्थर सिर्फ एक वस्तु नहीं है, यह प्रतीक है इंसान की इच्छाओं और कमजोरियों का। इसकी चमक हमारी भौतिक इच्छाओं को दर्शाती है,
और इसकी गर्मी हमारे लालच और क्रोध का परिणाम है। अगर कोई इसे अपने पास रखे तो यह उसे धीरे धीरे जलाने लगेगा, लेकिन अगर इसे छोड़ दिया जाए तो इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि जीवन में संतुलन और आत्मनियंत्रण सबसे जरूरी है। अजनबी ने महाराज को गौर से देखा। वह कुछ पल के लिए शांत रहा, फिर हंसते हुए बोला, महाराज, आपने सही कहा। यह पत्थर सिर्फ एक साधारण वस्तु नहीं बल्कि मनुष्य के जीवन का प्रतीक है। आपने यह साबित कर दिया कि आप न केवल एक वीर योद्धा हैं बल्कि एक बुद्धिमान और संतुलित शासक भी हैं। अजनबी का राज। अजनबी ने अचानक अपने वेश को बदला। अब वह साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक सिद्ध ऋषि था। उसने कहा, महाराज, मैं एक साधारण ऋषि हूँ और यह परीक्षा मैंने यह देखने के लिए ली थी कि क्या आप अपने राज्य और प्रजा के लिए सही मायनों में योग्य हैं। आपने हर चुनौती का सामना किया और सत्य को पहचाना। अब मैं यह पत्थर आपको उपहार में देता हूँ। यह हमेशा आपको याद दिलाएगा कि जीवन में संतुलन और सत्य कितना महत्वपूर्ण है। न्यायप्रिय राजा की जीत। महाराज आदित्य सिंह ने ऋषि को प्रणाम किया और कहा, यह पत्थर सिर्फ एक वस्तु नहीं बल्कि एक सीख है जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा। यह मुझे हर समय मेरी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों की याद दिलाएगा। इसके बाद ऋषि ने आशीर्वाद दिया और चले गए। महाराज ने पत्थर को राज्य के गुप्त कक्ष में रखा और हमेशा अपने राज्य को संतुलन और सत्य के साथ चलाने का प्रण लिया। इस परीक्षा ने महाराज को न केवल उनके ज्ञान बल्कि उनकी आत्मा की शक्ति को भी मजबूत किया। उनका नाम इतिहास के पन्नों में एक महान और न्यायप्रिय राजा के रूप में लिखा गया। कहानी समाप्त।